तो आज हमारा पार्ट नंबर 5 जिसका टॉपिक है मन को सीमित कैसे करें, आइए जानते हैं। एक बार एक छात्र बोलता है, सर जी मन को कैसे सीमित करें? तो सर बोलते हैं, हम आमतौर पर संयम का अर्थ समझते हैं धैर्य या नियंत्रण से। अच्छा शब्द अपने प्रयोग किया हुआ है। संयम पतंजलि योग सूत्रों में आप जाएंगे तो पाएंगे कि संयम का अर्थ है मन को किसी विषय में दृढ़ता से स्थापित कर देना। आप पूछ रहे हैं कि संयम कैसे करें? बस ये ढूंढना चाहिए किस पर करें। मन को ले जाकर कहाँ बैठा दे? संयम किस पर करें? मन, शरीर और आत्मा के बारे में आपने पूछा ना। मन ही मन है, बिल्कुल शांत हो जाए, उसको बोल देते हैं। आत्मा और मन विस्तार ले 5 इंद्रियों का सहारा ले ले, एकदम फैल जाए, प्रकृति और संसार बन जाए तो उसको कह देते हैं शरीर। इंद्रियों के विषय को कहते हैं संसार, संसार और इंद्रियों के भोक्ता को कहते हैं मन। इंद्रियां सब सामग्री जिसको ले जाकर देती हैं उसको कहते हैं मन। तो मन ही मन का स्थूल और विस्तृत सिरा कहलाता है। संसार माने जहाँ आपको सब पदार्थ स्थूल पता चलते हैं। देह भी वही है, स्थल भी मन विस्तार ले लिया तो देह संसार वही मन शांत हो गया, बिंदुत हो गया तो आत्मा कहलाता है। मन ही है ऐसा समझ लीजिए, बिंदु है आत्मा, फिर मन है और फिर पूरा विस्तार है। संसार है, मन बेचैन और चंचल रहता है जैसा कि आपने कभी कहा, लेकिन मन की आंखें ऊपर की ओर, संसार की ओर, तो फिर वो चैन कहाँ खोजता है संसार में, जबकि चैन आपको मिलता है अपने नीचे मिटकर के बिंदु होकर को बिंदु हो जाना माने मिट जाना। तो इसी से बताइए कि मन को किस पर संयम करना चाहिए। हम एक शरण बैठा रहे हैं तो मन को किस पर संयम करना चाहिए? एक शरण बढ़ा रहे हैं तो मन को किस पर संयम करना चाहिए? मन कहाँ जाकर बैठ जाए, किससे शांति मिलेगी? आत्मा पर। अब आत्मा का तो कोई नाम नहीं पता, नहीं ठिकाना, नहीं नाम, नहीं रूप, नहीं रंग, नहीं तो मन आत्मा पर जाकर कैसे बैठेगा? नहीं बैठ सकता ना। तो फिर जानने वालों कहा तुम संयम करो इसी संसार में विषय पर जो तुम्हें आत्मा तक ले जा सके। तो लोग ने पूछा कैसे पता चलेगा कि विषय? तो बताने वालों ने कहा अच्छा तुम्हें तो यह पता चल सकता है कि संसार में ऐसे कौन से विषय हैं जो तुम्हें संसार में और उलझते। लोगों ने कहा हाँ। तो बोले पहले उनको हटाओ, उनके मन नाम के आगे कट लगाते चलो कि यह तो है क्योंकि ये संसार का विषय है, इसकी तरफ जाओ अगर तो ये सहम और उलझाता है। संसार में ही खास तरह से विषय होते हैं जिनके पास जाओ अगर वो संसार से आगे, संसार से पलटकर तुमको आत्मा की ओर ले जाते हैं। आत्मा पर संयम करने का अर्थ हुआ मन को संदर्भ में संसार के उस विषय पर संयम करना जो तुम्हें आत्मा तक ले जा सके। वो विषय आपके व्यक्तित्व पर निर्भर करते हुए अलग अलग होता है। ऐसा हो सकता है कि आप नर्तक हैं तो आपके लिए नृत्य की ही माध्यम हो जाए आत्मा तक पहुंचने का, कि आप नृत्य करते हुए इतना खो गए कि मन मिट गया। आप खो गए माने मन मिट गया। मन मिट गया तो फिर बसी क्या आत्मा मात्र हो सकता है। आप चित्रकार हो सकते हो, वैज्ञानिक हो सकते हो, आप धावक हो सकते हो और बिल्कुल हो सकता है कि आप किसी गतिविधि, किसी ऐसी क्रिया में संगन हो जिसमें आप पूरी तरह से डूब जाते हैं, डूब कर मिट जाते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप उन पर संयम कर रहे हैं जिन्होंने आत्मा की खूब बात की है। यह अध्यात्म का क्षेत्र, ऋषियों को पढ़ो, संतों के भजन गाओ। वो इसी संसार के लोग थे पर वो संसार से आत्मा की तरफ का द्वार थे, रहते हैं इसी दुनिया में थे, पर जो उनके पास पहुंचा उसको वो दुनिया से आगे पहुंचा देते थे। प्रश्नकर्ता पूछता है, सर जी आपकी जैसी यात्रा रही, मुझे लगता है कि आपके लिए ग्रंथों और संतों पर संयम करना पहला शरण होना चाहिए जाए और वहीं पर टिक जाए, ठहर जाए। उसके बाद जब मन मजबूत हो जाए, अपनी जगह खड़ा होने के लायक हो जाए तो फिर आप जगत से सहारा लेना छोड़ देंगे, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप जगत को सहारा देना शुरू कर देंगे। आरंभिक शरण में तो आप जगत के पास हैं और कहते हैं कि सहारा दो। मैंने आपसे कहा कि वो सहारा आपको मिलेगा ऋषियों और ग्रंथों के रूप में, और एक बार अपने उन पर अनुशासन के साथ संयम कर लिए उसके बाद आप दुनिया में सहारा मांगने नहीं जाएंगे। उसके बाद आप दुनिया का सहारा देने जाएंगे। जैसे कि संतों ने दुनिया को सहारा दिया, वो भी दुनिया ही के थे लेकिन उन्होंने दुनिया को सहारा दिया। आपकी भी फिर वही दशा हो जाएगी। फिर आप बहुत तरीकों से दुनिया के उपयोग के हो जाएंगे। वास्तविक उपयोग को अभी तो करिए कि शास्त्रों के पास जाइए, संतों के पास जाइए, उनकी बातें सुन लीजिए। बहुत कुछ उनके पास बताने के लिए जो आपके लिए आवश्यक हैं। कौन से ग्रंथ विशेषकर आपके लिए उपयुक्त हैं उसकी एक सूची मैं आपको दे दूंगा, वहां से शुरू करिए। फिर कुछ महीनों के बाद आगे की बात करेंगे।